Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. Like, share and subscribe Civil Services YouTube channel. चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन्स को डिस्कवर किया था कैश्मीर फंक ने, और विटामिन्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। Vitamins are essential nutrients that our bodies need to function properly. They play various roles such as supporting the immune system, aiding in energy production and maintaining healthy skin and bones. Vitamins की बहुत अहमियत है हमारी बॉडी में। ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हम हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रखते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद देते हैं, और हमारी जो आई साइट्स वगैरह हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, बोन्स का भी। विटामिन्स हैं, इनके कुछ केमिकल नेम है और जो डिजीज़ ये पैदा करते हैं इनके बारे में। विटामिन ए रेटिनॉल, इससे होती है नाइट ब्लाइंडनेस, इससे होती है। और विटामिन डी कैल्सीफ्रॉल, इससे होती है रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है और बच्चे में होती है, और जो ऑस्टियोमेलेशिया है ये होती है एडल्ट में, चाइल्ड में होती है, और ऑस्टियोमेलेशिया होती है एडल्ट्स में। नेक्स्ट है इसके बाद विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, और इससे एबनॉर्मल फीटस डेवलपमेंट होता है, और इसे ब्यूटी विटामिन बी कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बी कहा जाता है। इसके बाद आता है विटामिन के, फाइलोक्विनोन, इससे हेमोरेज्स होते हैं। ये रिलेटेड है, विटामिन के जो है ये रिलेटेड है ब्लीडिंग के। ब्लीडिंग रुक ही नहीं जाती है अगर इसकी कमी हो जाए। नेक्स्ट है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। विटामिन B1, इसका केमिकल नेम है थायमीन, इससे बीमारी होती है बेरी। उसके बाद आता है विटामिन B2, इससे होती है, इसका नाम है राइबोफ्लाविन, और चिलोसिस होती है, फिस्यूल्स, ये लिप्स के साइड में से वो कट जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, विटामिन B3, इसे नियासिन बोला जाता है, और इससे प्लेग्रा होता है। चिलोसिस का मैंने बोल दिया। नियासिन से प्लेग्रा होता है 4D डिजीज़। इसे 4D क्यों कहा जाता है? इसे वजह इसकी है, इसको डर्मेटिटिस, डायरिया, डायमेंशिया एंड डेथ, इन 4 से होती है। मतलब ये 4D इसमें शामिल है, इसीलिए प्लेग्रा को 4D डिजीज़ भी बोला जाता है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, इसे बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम, इससे इंसोम्निया भी होता है, नींद नहीं आती है। नेक्स्ट है विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, और इससे होती है एपिलेप्सी, और दूसरा है एनीमिया। एपिलेप्सी और दूसरा है एनीमिया। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसको बोला जाता है बायोटीन। विटामिन B7 को बायोटीन बोला जाता है, और इससे होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं रहती है, ग्लॉस्टिस होता है। उसके बाद आता है विटामिन B9 फोलिक एसिड। फोलिक एसिड से लिकोपेनिया होता है, और स्प्रू का जो दूसरा मतलब इसे बोला क्या जाता है, दैट इज़ कॉल्ड माउथ अल्सरेशन होता है। उसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है साइनोकोबैलामीन, इससे बोला जाता है, कोबैलामीन फैमिली से ही। इससे होता है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, RBCs वो लार्ज साइज़ की होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। अब उसके बाद आता है विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, और स्कर्वी डिजीज़, सेलर्स डिजीज़ भी उसे बोला जाता है।